हाँ, तो जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बर्च रिडक्शन। तो हम देखेंगे कि जैसे ही हम क्लास में इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले ये पूछते हैं कि अब जब हमने इतने सारे पढ़ लिए रिडक्शन एजेंट, जैसे रिड्यूसिंग एजेंट पढ़े थे, जैसे क्लीमेंसन रिडक्शन, वोल्फ-किस्लर, डाइबर, रेड फॉस्फोरस और HI। तो जब हमने इतना पढ़ लिया तो इसमें ऐसी अलग क्या बात है जो इसको हम पढ़ रहे हैं इसके बाद में भी। तो हमने पूछा कि भाई तू बता तेरी ऐसी क्या खास बात है जिसे हम तेरे को अलग से पढ़े। तो ये बोलता है कि आपने अभी तक जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट पढ़े हैं, आपने अभी तक जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट पढ़े हैं, उनमें से कोई ऐसा था जो बेंजीन को क्या कर दे, बेंजीन को रिड्यूस कर दे। तो बेंजीन, तो बताओ ऐसा कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट था अभी तक जो अपने बेंजीन को रिड्यूस कर दे? तो ऐसा कोई भी हमने अभी तक नहीं पढ़ा था कि जिससे जो बेंजीन को रिड्यूस कर दे। हमने देखा डबल बॉन्ड को रिड्यूस करके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर रहे थे, ट्रिपल बॉन्ड वाले को भी कन्वर्ट कर दे रहे थे, जैसे फंक्शनल ग्रुप है उनको भी कन्वर्ट कर दे रहे थे एल्कोहल तक, जैसे डिपेंड कर रहा डाइबल एच तो वन स्टेप कर रहा था। तो ये सोडियम लिक्विड NH3 क्या करता है, ये बेंजीन को भी कन्वर्ट कर देता है, बेंजीन को भी रिड्यूस कर देता है। तो ये क्या करता है कि अगर कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है उसको भी रिड्यूस कर देता है। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो ऐसा बनता है। तो ये क्या करता है, जो मेरा बर्च रिड्यूसिंग एजेंट है, हाँ, तो ये क्या करता है मेरा बेंजीन को इसमें रिड्यूस कर देता है नॉर्मल इस कंपाउंड के अंदर कर देता है। अब हम बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म के बारे में। तो मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो मैकेनिज्म के अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं, एक तो हम यूज कर रहे हैं सोडियम। तो सोडियम को किसके अंदर यूज कर रहे हैं, NH3। अब मुझे एक बात बताओ, अभी तक मैं बोलता हूं कि कोई भी मेटल है, जो मेटल है, तो मेटल का नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ना या इलेक्ट्रॉन को लूज करती है मेटल है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन को छोड़ना मतलब क्या हो रहा है, वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो किसकी तरह बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब हम बात करते हैं इन जनरल केस के अंदर बेंजीन की जो रिंग होती है, जो बेंजीन की रिंग है वो किसकी तरह बिहेव करेगी, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगी या इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगी। तो हम इससे पहले हमने क्या पढ़ा, जो बेंजीन की रिंग होती है वो किसकी तरह बिहेव करती है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। लेकिन अब इस केस में हमें देखना होगा कि दोनों में से कौन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और कौन इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो मैं बताता हूं कि मेटल है, मेटल का तो नेचर है इलेक्ट्रॉन देना, वो तो सिर्फ उसका नेचर, तो मेटल तो होते, मेरा तो सिर्फ काम है इलेक्ट्रॉन देना, बाकी मुझे कोई मतलब नहीं दूसरा चाहे कुछ भी हो। लेकिन हम बात करें वापस, ये बोलते हैं कि ठीक है, मैं कभी अगर मेरे को न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं मिला तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम देख सकता हूँ। तो यहाँ इस रिएक्शन में हम देखते हैं कि जो ये बेंजीन है वो बेंजीन किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, और जो सोडियम है वो काम करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल है, तो मैं बताता हूँ आपको मैकेनिज्म के अंदर। तो ये मान लो मेरा बेंजीन है, तो ये बेंजीन है, ये मान लिया मैंने, ये ऐसा है। तो अब सोडियम क्या करेगा, सोडियम अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है तो सोडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। अब मान लो जैसे ही सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, तो मान लो यहाँ पे अगर सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अगर यहाँ पे सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, ये कार्बन पे ऑलरेडी इस कार्बन पे 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, इधर की ओर डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा। जब डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, अब देखो जैसे ही डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे क्या आया, माइनस, और यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड। अब हम बात करें जब यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, रेडिकल, तो यहाँ पे क्या आ गया, एक रेडिकल आ गया। अब हम बात करेंगे जैसे ही यहाँ तक आया तो हमारे दिमाग में क्या आ रहा होगा कि जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो एक दूसरे वाला सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन और दे देगा, वो दे सकता है या नहीं दे सकता है। जैसे किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रॉन इसको और दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया, तो लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं होता है, क्योंकि बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है, बहुत ज्यादा हो चुकी होती है।
तो ये अब क्या करती है, ये वाली जो बेंजीन की रिंग है ये एक इलेक्ट्रॉन को और एक्सेप्ट नहीं कर सकती सोडियम से। जब एक्सेप्ट कोई करेगा ही नहीं तो देने का मतलब क्या, मेटल दे अपना कुछ भी करे। तो इसके बाद क्या होता है, अब क्या होगा, रेजोनेंस होगा। यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो हमने रेजोनेंस में 6 कॉन्जुगेट पढ़े थे। यहाँ पे कौन सा कॉन्जुगेट पॉसिबल है, डबल बॉन्ड विद रेडिकल। तो इसमें कैसा होगा, इसमें माइनस नहीं रहेगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा और ये रेडिकल यहाँ बन गया। अब क्या होगा, अब मैंने क्या बोला, सोडियम के साथ में क्या है, लिक्विड NH3 भी है। तो ये क्या करता है, NH3 है, तो यहां से क्या करता है, ये माइनस क्या करेगा, NH3 से एक H निकाल लेगा और ये यहाँ पे अगर H, एक H यहाँ पे चला जाएगा तो ये क्या बनेगा, ये बन गया, एक H आ गया और एक H ये आ गया और यहाँ पे ये, और अब ये रेडिकल है। तो हमने बात की थी कि यहाँ पे बताओ दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्यों नहीं आ पा रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से। अब इस बेंजीन रिंग के ऊपर मेरे को बताओ कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कोई ज्यादा उतनी नहीं रही है, क्योंकि माइनस की जगह कौन आ चुका है, H आ चुका है। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम होने के कारण सोडियम एक इलेक्ट्रॉन और दे देगा इसको। तो यहाँ पे इसके बाद क्या होगा, तो जैसे अब ये यहाँ पे, तो एक ये सोडियम क्या करेगा, एक अपना इलेक्ट्रॉन और यहाँ दे देगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देने पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे भी माइनस आ गया। अब वही वाला सेम प्रोसेस हो जाएगा, यहां से H लेगा और यहां से एक H लेने के बाद क्या बनेगा, ये H, ये हो गया। तो अब हमने देखा कि जो बर्च रिड्यूसिंग एजेंट है वो क्या कर रहा था, वो बेंजीन की रिंग को किसके अंदर तोड़ दे रहा था, नॉन एरोमेटिक। और देखो कॉन्जुगेशन भी नहीं है आपस में, तो ये क्या कर रहा है। तो अभी तक हमने जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट पढ़े थे वो सब अलग नेचर के थे, मतलब वो किसको रिड्यूस कर रहे थे, या तो नॉर्मल चेन वाले कंपाउंड को कर रहे थे या कोई फंक्शनल ग्रुप वाले हो। लेकिन ये क्या कर रहा है मेरा, ये एरोमेटिक कंपाउंड को नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट कर रहा है, और ये काम किसी और के बस की बात नहीं थी। तो ये तो हो गया, ये हमने किसकी बात की, एरोमेटिक बेंजीन की बात की। अब ऐसे भी जैसे और इसलिए क्या कर सकता है, ये क्या कर सकता है, जैसे ठीक है ये